सर एक रिवर टाइप है और उधर ब्रिजेस हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। और स्टोरी कुछ ये है। चलते हैं। स्टोरी कुछ ये है कि स्टोरी कुछ ये है कि एक्चुअली मैं आपको एक नई मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। लेकिन वो तो मैं बाद में करूँगा। और आज सिर्फ सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ही होगा। बट थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन माय कंप्यूटर। थैंक यू सो मच। खदीजा, शजी, आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया? वेरी गुड। ऑलराइट, सो नाउ द थिंग इज कि ना एक बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन था। उसका नाम था ऑयलर। कुछ लोग इसको यूलर भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको ऑयलर कहेंगे। ठीक है। और ऑयलर ने एक अपने जो सारे गांव के लोग थे, जिसका नाम था कोनिग्सबर्ग। ठीक है। अच्छा, उसमें ना एक सवाल किया। और सवाल ये था कि ना, अच्छा, उसका जो गांव था वो बड़ा खूबसूरत गांव था। उसमें ये रिवर था जो कि फ्लो कर रहा था। और इस रिवर ने पूरी जो गांव की तस्वीर थी, जो एरिया था, उसको डिफरेंट रीजन्स में कट कर दिया था। ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि ये एक रीजन है। ठीक है। ये एक और रीजन है। ये एक और रीजन है और ये एक और रीजन है। ठीक है। अब उसने ना एक सवाल किया। ठीक है। और सवाल ये था कि अच्छा, और सवाल ये था कि ये बताएं कि क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू ये कर सकें, हम क्या कर सकें कि आप एक जगह से शुरू, लेट्स से मैं इस जगह से शुरू करता हूं। ठीक है। और आपने एक ब्रिज से सिर्फ एक ही बार गुजरना है। ठीक है। तो मैं यूं चलता हुआ गया और फिर मैंने यहां से जाके इस ब्रिज को क्रॉस किया। ठीक है। और मैं यहां पर आ गया। ठीक है। फिर मैंने यहां से क्रॉस किया, यहां आ गया। ठीक है। और इस तरह मैंने चलते जाना है। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने हर ब्रिज को एग्जैक्टली एक दफा क्रॉस करना है। सवाल समझ में आ गया? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। सर दोबारा और रिपीट कर। यस सर। आपने यस सर। हर ब्रिज को एग्जैक्टली एक दफा क्रॉस करना है और वापस अपनी जगह पर आना है। आपकी स्टार्टिंग जगह कौन सी है? स्टार्टिंग जगह कोई भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं वापस आएंगे। ठीक है। ओके। सो wherever you start from, come back to the same position. Okay? All right? I hope everybody understand the question. यस सर। यस। ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। ठीक है। ये सर आप, आपकी आवाज बहुत हल्की सी आ रही है। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? यस सर। ठीक है। तो आपने बेसिकली इस प्रॉब्लम को देखना है। ठीक है। दैट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड ब्रिजेस ऑफ कोनिक बर्ग्स। ठीक है। सो डिजाइन ए स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू मैं यहाँ जाऊं फॉर एग्जाम्पल ये जा रहा हूँ ना, यहाँ से फिर मैं कहाँ जाऊं बताएं मुझे। ये ब्रिज नंबर लेट से 6 से चला जाता हूँ। सर इसकी ये रिक्वायरमेंट तो नहीं ना है, हमने हर एक ब्रिज को यूज करना है। हर ब्रिज को यूज करना ही करना है और वापस अपनी जगह पर वापस आना है। ये भी है। ठीक है। अब देखिए, मैं फंस गया। फंस कैसे गया कि जब मैं यहाँ पे गया तो अब कहाँ से जाऊं? कैन यू सी द प्रॉब्लम? सर सो द हर थिंग मोड़ इज, पे जाके फंस जाएंगे। पता नहीं, आपने वो तरीका निकालना है। आपने तरीका निकालना है कि जिसमें मैं कहीं ना फंस सकूं। ये बात समझ में आई?
ठीक है, एंड दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपको इसका मुझे कल आंसर चाहिए। ठीक है, या तो मुझे आंसर चाहिए या मुझे प्रूफ चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। देना चाहते हो तो एक सिंपल सा प्रूफ है कि रास्ता बता दें कि ये रास्ता फॉलो कर लें, ये रास्ता फॉलो कर लें तो आप हो जाएगा। ठीक है, आई होप सर एवरीबडी हम अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी ले सकते हैं ना? कोई भी ले सकते हैं, बट वहीं पे वापस आना है। ओके। ठीक है, और एक ब्रिज को सर सर आप ये एक चले। ब्रिज को आप एक ब्रिज को एक से ज्यादा दफा यूज नहीं कर सकते। सर ठीक है, ऐसा क्या, ऐसा अगर मतलब अगर हम उस ब्रिज तक ना आ पाए, मतलब जिस ब्रिज से स्टार्ट किया था उस ब्रिज तक ना आ पाए तो क्या होगा? तो फिर इसका मतलब है आपने गलत किया, आपको दोबारा कोई नया तरीका अख्तियार करना चाहिए। सर हम ठीक है, स्विम करके नहीं जा सकते? क्या नहीं कर सकते? स्विम करके। स्विम करके नहीं जा सकते, आपने ब्रिजेस से ही जाना है, आपको तैराकी नहीं आती। आपको तैरना नहीं आता? आपको तैरना नहीं आता। ठीक है, ऑलराइट, सो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द कमिंग क्लास। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू सी। ठीक है, बट बिफोर आई मूव टू द टॉपिक लेट मी आस्क यू कि आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट देखी है, और असाइनमेंट में बड़े सर मजे मजे के सर सवाल थे। मैं असाइनमेंट एक मिनट अपलोड ही एक नहीं मिनट हुआ। नहीं, असाइनमेंट तो सारा अपलोडेड है। सर कल मैंने 2 दफा खोला था रीस्टार्ट करके लैपटॉप को, नहीं अच्छा, खुला था। अच्छा, असाइनमेंट अपलोड हो गया हुआ है, वो आप देख लें। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, असाइनमेंट नंबर 3 पे जाता हूँ, और मैं आपसे एक पूछता हूँ कि आपने ये देखा या नहीं देखा। काइंडली असाइनमेंट नंबर 3 को ना, हदीजा, इसका फॉर्मेट ठीक कर दे। मेरे ऊपर सीड प्रोग्रामिंग बूट कैंप था ना, वो लेबल शेबल इसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, चलें जी, पहले तो आप इधर आ जाएं, इस सवाल को देखें। एक बड़ा मजे का सवाल है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो सिंपल सवाल थे कि आपने प्रूफ करना है, ये तो हमने क्लास में 2 दफा कर लिया, 2 दफा क्लास में हमने कर लिया। अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है जिसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि स्टेटमेंट के बारे में लिखें कि स्टेटमेंट बनती क्या है। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल भी दे दी गई है कि ये एक प्रपोजिशनल फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, प्रपोजिशन एक प्रेडिकेट दिया हुआ है, आप प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, अ, कि पी एक्स वाई वेयर एक्स लाइक्स वाई। ठीक है, एक्स लाइक्स वाई। ठीक है, और आपने अंग्रेजी में बताना है कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल For इसको अगर मैं all देखूं, x and for all y, x likes y. वेरी गुड, जिसको कहने का एक और तरीका है, ये देखें, ये देखें, ये क्या तरीका है, ये क्या लिखा हुआ है? एवरीवन लाइक्स Everyone loves एवरीवन। everyone. एवरीवन लव्स, बल्कि यहाँ पे लव नहीं कहना चाहिए, लाइक्स कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाइक्स कह दिया। सो एवरीवन लाइक्स एवरीवन, ये बात सुने। फॉर एग्जांपल एक फैमिली की बात हो रही है। एक सवाल है, सॉरी। जी जी हमें जी कैसे जी, पता है ये एक्स और वाई इंसान है? हाँ, तो फॉर एग्जांपल आई एम ऑलरेडी सेइंग यू कि दिस, ये जो एक्स और वाई की रेंज मैंने आपको बता दी है। सो एमान ने बहुत अच्छी बात की है। सो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूँ, गिवन द रेंज ऑफ एक्स, अरे नहीं, डोमेन ऑफ एक्स एंड वाई आर ह्यूमंस। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई एवरीवन लव्स एवरीवन। ठीक है, ऑलराइट, सही है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैंने इसका बताना हो कि सेंटेंस क्या होगा, क्या सेंटेंस होगा, बताएं मुझे, सेंटेंस क्या होगा? At least one person likes at least one other person. यस, तो इसी को क्या, अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ। आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, दोबारा सर बताएं, एटलीस्ट वन पर्सन, वन पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन पर्सन। एटलीस्ट वन पर्सन। ठीक है, इसी को किसी और तरीके से भी कहा जा सकता है। अमान, डू यू वांट टू से समथिंग? सर नहीं जी, ठीक वो है। जो हमने लिखा हुआ है। बस मैं ये कहता कि शायद डोमेन का लफ्ज शायद कुछ बच्चों के लिए नया हो।
डोमेन मे के बी उसको मेंबर वाले ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर लें। हाँ, अच्छा एक तरीका ये हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि हमें ना मान ने कहा था कि ये जो एक्स और वाई ये क्या है। सर तो ये जो डोमेन x से पहले लिखा हुआ है वो क्या है? x और y से पहले ये जो उल्टा ये होता नीचे है नीचे एग्जांपल्स में। ये जी। ये होता है देयर एग्जिस्ट। सो देयर एग्जिस्ट एन एक्स, यानी देयर एग्जिस्ट समवन There is someone that likes हु the other लाइक्स person. समवन। Yes. ये बात समझ आई? There ऑलराइट, lives someone who likes समवन, someone. ठीक है, ये बात समझ आई क्या? Can डज we इट मेक put the सेंस? name of a person instead of x and y? यू कैन, बट द थिंग इज ये स्टेटमेंट जो कह रही है वो कह रही है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो किसी एक और शख्स को पसंद को लाइक करता है। उससे नीचे वाला है देयर एग्जिस्ट समवन हु लाइक्स ऑल। हु लाइक्स ऑल, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है? ये जो आखिरी ये वाली स्टेटमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। वो क्या कह रहा है? सो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट समवन, सो देयर इज समवन Who likes everyone in the world? हु लाइक्स एवरीवन इन द वर्ल्ड। एवरीवन, बाय द वे, कौन होता है ऐसा? अल्लाह। हाँ Allah. हाँ, गॉड। सब अल्लाह हम ताला। यूजुअली अल्लाह। यूजुअली द डेफिनेशन, so God's definition of love is that he loves everyone. Okay, okay, हम यूजुअली यस। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन, आई लाइक इट, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा आप मुझे इसका बारे में बताएं। फॉर ऑल एक्स, There, uh, uh, हाँ जी, there, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, ये क्या? everyone likes someone. यस, एवरीवन, एवरीवन Likes someone. लाइक्स समवन, ठीक है। ओके, ऑल राइट। Yes. सर नीचे अच्छा, वाले में भी वही है, everyone likes someone. नो 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 No, नो नो, no, ये क्या no, कह no. रहा है? ये अच्छा, ये दिस इज द सेम राइट? ओ हाँ, आप बताएं इसमें क्या फर्क है? दिस इज द डिफरेंस, और इसलिए कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये बहुत मैटर करता है। वाई और एक्स था और फिर एक्शन वाई कर दिया, उसका फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। Everyone X और is Y loved by at क्या? least one person, ऐसे कुछ है। हम्म, Everyone likes at least someone. मतलब क्या मतलब है उसका? मे बी क्या समवन कैन हर कैन लाइक्स कोई Likes हर one कोई someone किसी likes someone but the other doesn't like him. ये क्या There कह is रहा at है? ये least one person who likes everyone. everyone likes क्या, one person. so let me state it. For all y, for all y, अच्छा अब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये there is कह an रहा हूँ X. दे सो हम ये कह रहे हैं कि ओके, सो लेट मी ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस। वो कह रहा है कि फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट वन पर्सन, ओके, सच दैट के x Person likes everyone. यस, व्हाट डज दिस मीन? Like सब लोगों में एक ऐसा आदमी होता है जो सबको पसंद करता है. Yes, sir. शायद समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली अगर हम ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट वन पर्सन जो कि सबको सबको पसंद करता है, सबको पसंद करता है, Sir, हाँ। sir, इज your इट, voice अच्छा is मेरा एक सवाल, breaking. है, पेन तेज एक पकड़ लो. एक मिनट, एक मिनट। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड एंड द सेकंड वाला? इज दिस द सेम? सर इधर नो, बिकॉज यहाँ पे आपने जो y है वो
क्योंकि सर हमने y को पहले डिस्क्राइब कर वाई और जो ए है वो बात पहले आ गया है और ई और एक्स वो बाद में आ गया। यस यस सर तो आपका मैं कहना चाह रहा हूँ क्या ये सेम है या नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। नो नो नहीं सर है। नो सर सेम नहीं है। एक मिनट, मैं फर्स्ट मुझे लगता है कि ये अमान, डू यू अग्री विद दिस? जी मुझे तो सेम लग रहा है वैसे। नहीं, ऑर्डर डिफरेंट है देर एंड इज दे, एटलीस्ट वन पर्सन, अगर जो पहला वाला है यानी डिफरेंट है देर क्योंकि इज एटलीस्ट वन पर्सन y पहले आ हु गया। लाइक्स एवरीवन, नंबर 2 जो है, और नंबर 4 क्या है? बेसिकली नंबर 2 है, वो ये कह रहा है देयर इज दिस वन पर्सन जो कि सबको पसंद करता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो सारे के फोर्थ वाला फोर्थ वाला जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो भी कुछ इस तरह की, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा वो है कह रहा है कि कि सारे फॉर के सारे ऑल लोगों वाई, में एक ऐसा शख्स होता है जो सबको पसंद करता है। लाइक्ड बाय समवन फोर्थ के। यस, मेरे ख्याल में दे बोथ साउंड सेम, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, चले आए, आप क्या कह रहा है ये? मगर लाइक्स जो है वो वन वे रिलेशन है, एक्स लाइक्स वाई, इसका ये मतलब नहीं है वाई लाइक्स एक्स, तो हम कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? So, इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट वन एक्स जो कि जो कि सब वाई को पसंद करता है। तो ये भी वही चीज नहीं है? इज इट द सेम? हम्म। हाँ इज इट द क्योंकि, सेम? हाँ सही है, जो पी के अंदर आप वाई और एक्स को उल्टा करेंगे तब उल्टा होगा। यस, आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस। अगर मैं इनको चेंज कर दूंगा तो शायद फिर मैटर चेंज हो जाएगा। अगर ये एक्स इधर आ जाए, ये वाई इधर आ जाए, तो शायद चेंज हो जाएगा। अच्छा चले, खैर इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो समझना चाहिए आपको। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ये क्या चीज है? हाँ जी, देयर एग्जिस्ट ए वाई, आप देखें क्या कह रहे हैं, एग्जिस्ट ए वाई सच दैट फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई, व्हाट इज दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट नूरजहां। इज ए, जी बताएं जी क्या है, व्हाट इज दिस सेइंग कि एक द शख्स ऐसा पर्सन हु इज एग्जिस्ट लव्ड करता बाय है? एवरीवन। यस, सो व्हाट इज दिस सेइंग इज कि देयर एग्जिस्ट ए वाई, यानी एक पर्सन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको तमाम एक्स पसंद करते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर ठीक है, so actually that's the definition of a charismatic leader, सर something like that, कि भाई everybody likes him। ठीक है, ये बात समझ आई? सर मुझे ये सर ये जो आपने अभी सेकंड और फोर्थ वाले का डिफरेंस बताया था, मुझे इसकी समझ नहीं आई किस तरह ये सेम है। सेकंड और फोर्थ में हमें तो लग रहा है कि कोई फर्क नहीं है, अमान और मैं तो ये समझ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन इधर चीजें फर्क पड़ गई हैं। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये, सो लेट मी ट्राई टू स्टेट इट। ये अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, ये और इसी का उलट मैं करता हूँ जो कि था ये, अब हम कहते हैं कि ये, इन दोनों में फर्क है या नहीं? ऊपर वाला क्या कह रहा है? ऊपर वाला कह रहा है कि सब एक्स में एक बार ऐसा होता है जो सबको पसंद करता है। नहीं, एवरी एवरीवन ऑल लाइक्स एटलीस्ट वन। लाइक्स एवरीवन समवन, लाइक्स एट लीस्ट वन। वन, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? ये कह रहा समवन लाइक्स एवरीवन। है नो, ये कह रहा है देयर इज समवन, समवन हु लाइक्स एवरीवन। ना 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 ना, हु लाइक्स नहीं, देखो एक्स ने लाइक करना है वाई को, हु इज ये जो लाइक्ड बाय समवन। यस, हु इज लाइक्ड बाय नॉट समवन, बाय एक्स एवरीवन। जो है, एक्स एक्स जो है वो उसके ऊपर फॉर ऑल लगा हुआ है, तो बाय एवरीवन, मतलब एवरीवन। सर बाय एवरीवन, कि एवरी so there is someone who is liked by everyone। मारोश आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही, मारोश आपकी आवाज सही नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है, तो वी हैव टू गो अहेड, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई? सर मुझे उसका लास्ट वाला नहीं समझ आया था। ये यस। आप थोड़ा ट्राई करें, फिर ग्रुप पर पूछें कि आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है, हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? वहां पे देयर इज समवन हु इज लाइक्ड बाय समवन। हाँ, बेसिकली देयर इज समवन, हाँ, सो देयर इज समवन हु इज लाइक्ड बाय समवन, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। ओके। Sir, there's ठीक है? someone who likes someone. नहीं, हु इज लाइक्ड बाय समवन, ठीक है, देयर इज बिकॉज एक्स समवन, ने वाई को लाइक करना है। यस, क्योंकि एक्स ने वाई को लाइक करना फिर है। सर ई मतलब ये इज नॉट इज देयर एग्जिस्ट, ओ- ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इट्स ठीक है? नॉट एबीसीडी एबीसीडी। हाँ, इट्स नॉट एबीसीडी वाला ई, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कितने लोगों ने, अच्छा ये तो खैर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा। ये बताएं ये कितने लोगों ने ट्राई किया? सर मैंने नहीं किया। अरे ये सवाल समझ में आया? सवाल क्या है? Prove or सर disprove सवाल भी that for समझ आया था। every value of the n following is always a prime number. सर हो सकता है कि हमारा वो एन एन स्क्वायर इवन है और जो एन अच्छा हम एक प्लस मिनट, करें वो वेयर भी एन इवन हो इज तो। एनी वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें एन की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ, क्या आंसर आएगा? एन स्क्वायर जीरो, जीरो जीरो प्लस जीरो, जीरो इक्वल्स टू जीरो, प्लस ठीक है, 41, ओ आंसर है 41। जीरो प्लस जीरो यस सर, प्लस 41 ही 41, आएगा। तो आंसर आंसर इज आया 41। 41, और 41 इज प्राइम नंबर, ऐसी है? यस। अब आप वन पुट करें तो आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन प्लस 41, ये कितना आता है? 2 प्लस 41, 43 43। 40, एंड 43 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ठीक है? सर इसी तरह वो ये कह रहा है कि वैल्यूज डालते जाएं। सर हम 1 की जगह पे तो 3 डाल सकते हैं। एक मिनट, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी ने ना क्लेम किया है कि ये एन की तमाम वैल्यूज के लिए चलेगा, एन की तमाम वैल्यूज के लिए ये चलेगा, ठीक है? और आपने इसको प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है? अब बाय द वे इसको प्रूव करना आसान नहीं है, क्योंकि प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एन की बहुत सारे तमाम वैल्यूज, इन्फिनिट वैल्यूज के लिए जाके चेक करना पड़ेगा कि सारों पे प्राइम आ रहा है या नहीं लेकिन आ रहा। इसके लिए इसको डिसप्रूव करना बहुत इजी होगा। कैसे? हम कोई भी एक नंबर निकाल के कह देंगे कि ये नंबर प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट है, तो अगर नहीं नहीं, हम खुद ही नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, हमें यानी उस, कि स्क्वायर प्लस नंबर देनी नंबर होगी। प्लस अच्छा 41 करके अगर कॉम्पोजिट नंबर आया तो हम उसको कह देंगे कि कॉम्पोजिट है, प्राइम बिल्कुल नहीं ठीक है। बात। आप अच्छा, बाय द वे अगर किसी चीज की कंपोजिट टेस्ट चेक करनी है तो एक तरीका ये है कि आप पाइथन का कोड लिख लें और पता कर लें कंपोजिट है या नहीं, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ना ये जो प्राइम नंबर्स की यहाँ पे कोई लिस्ट आ रही होगी, प्राइम नंबर्स लिस्ट, ठीक है? या ऐसे कर लेते हैं, वेदर ए, वेदर क्या स्पेलिंग होती है? वेदर इन नंबर इज प्राइम और नॉट टू चेक ऑनलाइन, ठीक है? यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल में चेक कर सकते हैं। ओहो, ये चल नहीं रहा, कंटिन्यू टू द वेबसाइट कर लेते हैं, यहाँ पे आप नंबर लिखते जाएं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 43, सो 43 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है? मैं कहूँ 49, 49 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो आप चेक कर, ये ना यहाँ पर नंबर डाल के चेक करते जाएं और देखते जाएं ये प्राइम आता है या नहीं आता, और किस पे अगर सर प्राइम कहाँ नहीं तक आता, चेक करने हैं? पता नहीं, अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, जिसको मिल जाएगा उसको हमें एक भी अगर कॉम्पोजिट मिला तो वहां पे डिसप्रूव हो गया। तो वो वहां पे डिस्प्रूव हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। इसी तरह ये है, ये आपने जियोजेब्रा पे बनाना है, ठीक है? फिर प्रॉब्लम नंबर 8 है, सर जो बाकी की इसमें असाइनमेंट है वो हमने कॉपी पेन पे करनी है। बिल्कुल कॉपी बस पे करनी है, ठीक है? सर फिर ये जियोजेब्रा है, आप कब अपलोड करेंगे? बेटा जियोजेब्रा हमने अपलोड थोड़ी करना है, यहाँ जाना है आपने, यहाँ पे जाके जियोजेब्रा क्लासिक पे चले जाना है बस, और अकाउंट नहीं इसके नहीं साथ सर, कनेक्ट कर दें। असाइनमेंट के लिए। क्या मतलब वो अच्छा, आपने कल की क्लास में हमें कहा था ना कि आप एक लिंक देंगे हमें। हाँ, जियोजेब्रा का लिंक नहीं दिया तुमने इसके, ये करने के लिए, ये असाइनमेंट करने के लिए, किधर गया? ये करने के लिए
ये इनको दे दो, और वो भी दे दो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, और ए माइनस बी सर होल स्क्वायर वाला। वो मैं आपको, सर वो हम ये इसी के अंदर, हम अगली आज की असाइनमेंट के अंदर उसको ऐड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके सर। और इसके अंदर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आप खुद कर लें ताकि वहां पर जल्दी से आप कर सकें। ठीक है, उसके अलावा ये आई थिंक प्राइम्स आर इन्फिनिट, हमने ये यूक्लिड का प्रूफ किया था। ये स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल, ये हमने कल की क्लास में किया है। और ये वाला की हमने कल की क्लास में किया है। ओके, कि प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए, कॉम्पोजिटनेस को चेक करने के लिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ एन से आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि 101 को अगर मैंने चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो 10 तक मैं देखूंगा, उससे आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब एक और मजेदार बात मुझे बताएं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। There are 50 people in a class and everyone shakes hand with sir हाँ हाँ, विद एक मिनट, एवरीवन। shakes hand with everyone, then the total number of handshake will be happen by 49.50 by 2. ठीक है, ये यस प्रूव सर, करना क्योंकि है। क्योंकि एक होगा ना जिसका दूसरा हैंड फ्री होगा, दो लोग होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट वाला और एक एंडिंग पॉइंट वाला, हाँ, कैसे होगा, दोबारा होता है। जो सबसे सर स्टार्ट। ये, सो हियर इज माय क्वेश्चन, ये मैं इसी असाइनमेंट से स्टार्ट करता हूँ। सो इसी असाइनमेंट से आज मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। और सवाल ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, कितने लोग हैं जी, यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 50। लोग हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मुझे ये बताएं कि कितने हैंड शेक्स होंगे, हर एक ने हर एक से साथ हैंड शेक करना है। 49। सो दिस पर्सन विल गोइंग टू हैंड शेक बाय हाउ मेनी पीपल, 50। इन सारों से। 49। तो ये हो जाएगा 49। आप मुझे बताएं कि ये कितने लोगों से हैंड शेक करेगा। सर 48। 49। 49। ये भी 49 से नहीं करेगा, या 48 से 49। करेगा। 49। अच्छा, अगर मैं 49 लिखूं तो ये गलत है, क्यों गलत है, 48 से क्यों 48? फिर 48 से, क्योंकि एक उससे एक उसके वो पहले वाले से कर लिया हुआ 48 से ये मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा, वजह बताओ। सर बिकॉज सर जी, वो एक नंबर सेकंड से नंबर कर वाले लिया से हुआ फर्स्ट नंबर वाले से पहले ही हैंडशेक कर लिया हुआ था, इसलिए। कर रही है 2 के साथ, तो इस वजह से क्योंकि क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी 49 लिख दूंगा तो मसला ये है कि इसका जो ये एक हैंड शेक हुआ है वो इधर भी काउंट हो गया और इधर भी काउंट हो गया, 2 दफा काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन तो सर 2 हमें दफा हो काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए मैं जब आगे पहुंचूंगा तो मैं उसके सर आगे वालों सर को, माइक करीब करें, आवाज नहीं आ रही। माइक। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, दोबारा सुन लें, कि मैं जब किसी भी बंदे पे पहुंचूंगा तो मैं उसके हैंड शेक्स जो होंगे वो आगे वाले चेक करूंगा। ये बात और समझ आ एक गई? काम करता मल्टीप्लाइड रहूंगा। बाय 50 होगा। तो आप सुने मेरी बात गौर से। तो दिस इज 49, दिस इज 48, अगला जो नंबर है वो कितने नंबर को हैंड शेक करेगा? 47 47। 47 प्लस डॉट 46। डॉट डॉट प्लस ये जो सेकंड लास्ट पे 1। अदन बैठा हुआ है वो कितनों से हैंड शेक करेगा? 1। 1 से। और आखिर में इब्राहिम बैठा है वो किससे हैंड शेक करेगा? 0। 0 Zero से। किसी से भी नहीं करूंगा मैं। इससे भी नहीं करेगा, ये बड़ी सैड बात। नहीं की भी आपने करूंगा, लेकिन मेरे आगे कोई है ही नहीं, तो मैं मेरा 0 आएगा ये। यस यस, ठीक है। अच्छा, 0 को तो हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ये काउंट करने हैं। इनके 0 प्लस 0, तो 0 अब मुझे बताएं ये समेशन किसके बराबर होगा। ये हमने पहली क्लास में किया था, बताएं जी। सर ये टोटल नंबर 49 होंगे। सो बेसिकली 49 प्लस 0 भी है, वो हमने निकाल दिया। दिस इज एक्चुअली 1 प्लस यस सर। 2 प्लस 3, +3 +4 इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा? 49 47 प्लस 48 प्लस 49। अब बताएं इसे कैसे सॉल्व करें। सर आप आखिरी नंबर हमने करना है 49 बाय 50 डिवाइडेड आंसर इज ना ना 50 ना, बाय 50 बाय 2। कैसे बेटा? नहीं, 40/2 तो गलत है, बिल्कुल गलत है। याद है हमने क्या किया था, इसको हमने किस में ऐड किया था? फर्स्ट वाले में मैंने भी वही किया, 49 प्लस 1 तो 50। कितना हो गया? 50। 50 फिर 48 मल्टी ऐड होगा किसमें? 2 में। 48 ऐड होगा इसमें 2 में, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। सो 50 50 के कितने पेयर्स बनेंगे?
25। 25। ठीक है, बेसिकली बनेगा 49 डिवाइडेड बाय सर 49 कैसे आ गया? इसमें कितने हैं? 49 है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक जीरो नहीं हमने ऐड किया ना, इसलिए। ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है, अगर आपने करना है ऐड तो वो भी आप कर सकते हैं, बट ओके। खैर मेरे ख्याल में वो लेकिन नहीं होगा। सर वो या काउंट तो होगा नहीं। चले, अगर मैं वो भी आंसर उस पर भी यही आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अगर जीरो से काउंटिंग करता हूँ तो यानी 0 + 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 49 प्लस, बस 49 है, ऐसी है ना। अब ये कितने नंबर्स हैं? 50। सर 50। 49। आप 49 ऐड करें आप जीरो में तो कितना आंसर आएगा? 49। 49। यस। और 40, इससे पिछला नंबर है 48, तो 48 ऐड किया आपने 1 में, कितना आंसर आया? 49। 49। तो 49 के कितने पेयर्स आएंगे? 25। नॉट, ना 49 के 24.5। बेटा नहीं 24 पॉइंट, बेटा ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 0 से लेकर 49 तक कितने नंबर्स होते हैं? 50। 50। बेटा 50/2। 0 से लेकर 49 तक कितने नंबर्स हैं? 50। 49। 50। 1 से, अगर अगर 1 से काउंटिंग करें 49 तक तो 49 होते हैं, तो यस 0 से सर, काउंटिंग 0 करें से 50। तो 50 होंगे सर। तो 50 नंबर्स की जब मैंने पेयरिंग की तो हर दो ने एक पेयर बनाया, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो द आंसर इज 49 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब ये आप कंप्यूट कर लें, इतने हैंडशेक्स होंगे। समझ में आ गई सर बात? 24, 50। यस सर। जितना भी बेटा आंसर है, आई डोंट केयर। 74 हैंडशेक्स। सर 70 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा। सर आपने ऐड का वो डाला हुआ साइन। नहीं, मैंने मल्टीप्लाई डाला है, मैंने यहाँ पे ये सर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड सर करना 25। है तो 225। ऐसे होगा। Sir, 1225. यस सर 2500। 49 मल्टीप्लाई बाय, आराम से बेटा, 1225. इक्वल टू 1000 आ 2500। गया। 25, ये आंसर है। इतने हैंडशेक्स होंगे। समझ में आ गई बात? सर हैंडशेक क्या होता है? 1250। यस सर। ठीक है, 1200। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल सर पूछता इतने में सर एक मेरा बंदे छोटा का हाथ सवाल। ही टूट जाता है. हूँ। जी, अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से। अब मैं आपसे ना कुछ बड़ी मजे मजे की चीजें आपसे बताने लगा हूँ, ठीक है? और वो जो हम आज करने लगे हैं, इट्स वेरी नाइस थिंग, इट्स एक्चुअली कॉल्ड, इट्स, ये जो मैथमेटिक्स है ना, इस मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो कि एक्चुअली मैंने हैंडशेक से शुरू कर रहा हूँ मैं, सर और वो आपकी होता आवाज है, नहीं आ रही सही सर से। हैंडशेक क्या होता है? अपना पास करें। इज इट बेटर नाउ? यस। यस सर। Yes, उसका sir. नाम है, इसका नाम है काउंटिंग। इज बेटर। इसे कहते हैं काउंटिंग। सो व्हाट इज काउंटिंग? काउंटिंग इज आपने किसी भी चीज को काउंट करना है। किसी भी गिनना। चीज को क्या करना है? गिनना है, ठीक है? अच्छा, ये ना काउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है? सो अब सुने मेरी बात गौर से, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक सिंपल सा सवाल है जो सॉल्व करना है, ठीक है? ऑल राइट। पहले मैं आपको रूल नहीं बताता, पहले मैं आपको जनरल बताता हूँ कि आइडिया क्या है। सवाल पूछता हूँ, आप देखते हैं हम ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, इमेजिन करें कि आप ना एक क्लासरूम में दाखिल होते हैं, ठीक है? ये एक क्लासरूम है, ठीक है? अच्छा, उसकी जो रोज है ना, ये जो रोज है, ये, इसको ना हम ए बी सी से जाहिर करते हैं, और ऑफ कोर्स जो आखिरी रो होगी उसमें कितने होंगे? जेड। एन जेड एन होंगे। जेड होंगे, जेड, उसको जेड कह देते हैं, जेड। ठीक है? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि हर रो में नंबर ऑफ सीट्स जो पड़ी हुई है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं, कितनी पड़ी हुई है भाई, बताएं मुझे। 6. 6, 6। और सब में यही है, सब में बिल्कुल यही है।
सर अब आप 26 मुझे रोज है। बताएं, एक मिनट, तो मैं कह रहा 26 रोज है, बिल्कुल गलत। तो सवाल क्या है? सवाल ये है, इस हॉल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? सर जी आप रोज बता देना। मैं तो बता दिया आपको। नहीं, जेड तक तो अल्फाबेट 26 ही होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अपनी रोज ही नहीं है। बेटा बता दिया ना कितनी रोज है, बताएं मुझे, ये कितनी रोज है टोटल? 26 26। और हर रो में कितनी सीटें पड़ी हुई है? 6। 6 ना ना और 6 ना, टोटल हर रो में कितनी एंट्रीज पड़ी हुई है बेटा, कितनी कुर्सियां पड़ी 6 हैं? एक, दो, 6। तीन, 6 चार, पाँच, छह। 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको आपको दोबारा सुने, 156 156 156 कैसे आया? 144 156 ए बी सी टू जी 26 है, 156 कॉलम बनते आंसर हैं। है सर। तो सर अगर आप बेटा सारे मत बोलें, इस तरह आप सारे बोलेंगे तो आप सर कुछ भी। 156। सर हमने बेटा 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। इस तरह आप बोलेंगे तो हम फिर कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। सो प्लीज जो बोलना चाहता है वो रेज हैंड करे, ठीक है? आराम आराम से बोले, ठीक है? आपने कहना रेज हैंड करना है, मैंने आपको कहना है कि आप बताएं। चलो अभी पहले तो मुझे बताए अब्दुल अहद, जिसको मैं अनम्यूट करूंगा वो बताएगा। हाँ जी बताएं जी, अब्दुल अहद कैसे सर निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पर ए से जी तक 26 रोज है हाँ और हर रो में 6 क्या कहते हैं वो है एंट्रीज, तो फिर हम 6 ठीक है, को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत खूबसूरत बात। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 26, और हर रो में कितनी चेयर्स पड़ी हुई हैं? 6 चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये बात समझ में आई? क्योंकि तो 6 इधर, 6 तो बेसिकली हम ऐड करेंगे ना, 6 जमा 6 जमा 6 जमा आखिर में भी 6, तो 6 कहते हैं। एक्चुअली 6 को कितनी दफा मैंने ऐड किया है? 26 टाइम्स। जितनी मेरी नंबर ऑफ रोज है। इसीलिए ये आंसर आया 26 × 6। अब आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? आपको समझ में आया यस मैं क्या बात कर रहा यस सर। यस हूँ? दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। यानी इसका प्रोडक्ट किसे कहते हैं? 156 नहीं है, सॉरी आंसर 156। बेटा, ये जितना भी आंसर आता है, आई डोंट केयर कितना आता है, ये आपने निकालना है तो निकाल लें। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया कैलकुलेटर में और मैंने कहा 26 156। × 6, तो आंसर आया तो 156। ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है मैंने आप। पहले भी बोला था सर नहीं 156। सर मैंने बोला था 156। बेटा मैं आशीष, मैं ये नहीं कह रहा मुझे आंसर बताएं, मैं बता रहा हूँ मुझे प्रोसेस बताएं। तो प्लीज डू नॉट टेल मी द आंसर, टेल मी द प्रोसेस। Rows multiplied by columns. यस, ओके। आर एक्स। एंड आर अच्छा एक्स। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात सुनूं, वो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि मैंने कोई एक काम था जो करना था, ठीक है, और उसके मैंने दो हिस्से कर दिए। अब काम जो था वो पूरा था जो मैंने करना था। अब ये जो पहला पोर्शन है वो N1 तरीकों से हो सकता है, और जो दूसरा पोर्शन है वो N2 तरीकों से हो सकता है। N2। तो मुझे बताएं ये पूरा काम कितने तरीकों से हो सकता है? N1 मल्टीप्लाई N2। N1 × तरीकों से हो सकता है। N2। ये बात समझ में आई? आई होप। N1 क्या है? N1 उसके तरीके हैं जिससे वो हो सकता है, ठीक है? यानी पहला पार्ट, तो ये एक पार्ट 1 है। बेटा ये क्यों नॉइज आ रही है? ये पार्ट 1 है और ये सर पार्ट 2 मेरी है। बात सुने। ये पार्ट 2 है। तो एक जो पूरा टास्क था उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, और हमने कहा पहला जो है वो N1 तरीकों से हो सकता है, दूसरा N2 तरीकों से हो सकता है। इसे देखे ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब देखिए मेरी बात सुने गौर से, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और सवाल ये है कि मुझे बताएं एक, अब सुनते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे ये बताएं बेटा कि मेरी क्लास में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अच्छा मुझे बताएं, लेट्स से कि आपने देखा है कि जो कार होती है,
जो कार्स होती हैं, कार्स, उसके उनकी नंबर प्लेट होती है ना? यस सर। अच्छा, उसकी नंबर प्लेट आमतौर पे क्या होती है, उसके अंदर क्या लिखा होता है? समथिंग 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 समथिंग। एक एक करके बोले ना बेटा। NBC करके कोई नंबर 4 लिखे होते सो हैं, पहले 191919। 97। अब गौर से मेरी बात सुने। पहली बात तो ये कि उसमें 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 3 लेटर्स होते हैं। सो लेटर 1, लेटर 2 एंड लेटर 3, 3 लेटर्स होते हैं, और 4 उसके नंबर्स होते फॉलोड हैं। बाय 4 नंबर होते हैं। ठीक। और तो सर पहली एक बात तो ये, तो इसका मतलब क्या है? ये जो टास्क है, पहली बात तो ये कि ये जो टास्क है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ, ये एक्चुअली 7 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, प्रोडक्ट रूल की एक एक्सटेंशन भी है। और एक्सटेंशन ये है कि अगर मैंने एक बड़ा काम करना हो, और उस बड़े काम को मैं उसके बहुत सारे पीसेस कर देता हूँ। कितने पीसेस कर देता हूँ? लेट्स से के पीसेस कर देता हूँ। और पहला काम N1 तरीकों से हो सकता है, दूसरा N2 तरीकों से हो सकता है, तीसरा N3 तरीकों से हो सकता है, से और फिर और N4 फिर चलते चलते आखिरी N के तरीकों से हो सकता है। तो ये पूरा काम कितने तरीकों से हो सकता है? वो होता है N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय N4 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय NK। के। ठीक है। अच्छा, अब ये सर कार हमारी 1000। के कुछ भी हो सकता है। के अगर मैं कहता हूँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी के के बारे में बात करता हूँ, आप रुक जाए थोड़ी देर, आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, आप गौर से देखें। इमेजिन करें कि मैंने एक किसी का नाम लिखना है, और नाम मैं चाहता हूं, या कि आप समझ लें, चले नाम छोड़े, मैं पासवर्ड लिखना चाहता हूँ। ठीक है। और पासवर्ड मैं लिखना चाहता हूँ 3 लेटर का। ठीक है। तो 3 लेटर का जो पासवर्ड होगा, उसके कितने तरीके होंगे पासवर्ड बनाने के? N1 एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। अब अगर लेट्स से सारे लेटर्स के साथ आना है, तो मुझे बताएं, पहला जो है पोजीशन, वो N1 कितने तरीकों से फिल हो सकती है? N1 या वो N1 कितने 1 वो कितने तरीकों से फिल हो सकती है? 26 26। और इसके हर तरीके के लिए दूसरे के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 26 नहीं, 25 दोबारा 26, क्योंकि वो लेटर रिपीट भी हो सकता हो सकता है कि उसने एक ही लेटर ओके तीनों में ओके लिखा हो। है ना? वो लेटर दोबारा रिपीट भी हो सकता है। ये बात समझ आई? और फिर क्या होगा? अगले वाले के लिए कितनी पोजिशन होंगी? 26 26 26। तो 3 लेटर का पासवर्ड जो है, उसकी इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी। आ, सर जो कि कितनी 4 बनती लेटर हैं? वाले के लिए ये देखें कितनी बन जाती हैं। ये बन जाती हैं 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। तो ये बन जाता है 17,576। और ये सत्रह हजार अगर पाँच आप सौ लेटर्स के साथ कर रहे हैं, अगर नंबर डाले तो और ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब एक और सुने मेरी बात। अगर मैं कहूं मेरे पास, मैंने जो पासवर्ड डालना था, एक मिनट, एक मिनट जाए। अगर मैं कहता हूं मेरा जो पासवर्ड है वो 3 लेंथ का है, लेकिन आपको इजाजत है, आप अब आपने सिर्फ डिजिट डालना है, तो क्या होना चाहिए पासवर्ड? हाँ जी, क्या कितने पास बोला? आपको सिर्फ डिजिट डालने की इजाजत है, यानी नंबर्स ही 1 लिख 2 सकते 3 हैं आप। 4। हाँ। तो मुझे बताएं कितने पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं? इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बाय इन्फिनिट। ट्रिलियन बाय सेप्टिलियन बाय क्वाड्रिलियन। गलत। 9 बाय 9 गलत है। यहाँ पर मैं, सर हमें एक नंबर बेटा की यहाँ रेंज देना। एक मिनट बेटा, 10 मेरी बात सुने। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैं 0 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, डॉट 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 9 भी लिख सकता हूँ। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 36 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 36 मल्टीप्लाइड बाय 36। नॉट 36 बेटा, एबीसी तो मैं नहीं 10 लिख रहा ना। तो फिर 10 सर 9 है सो टोटल पॉसिबिलिटी। 10 9 10 10 एक 10 मिनट बाय 10 बेटा, एक मल्टीप्लाई बोले 10 मल्टीप्लाई 10। 1000 पॉसिबिलिटी। बेटा, मैंने सबको दोबारा म्यूट कर दिया है। रेज हैंड एंड स्पीक, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। यू आर एक्चुअली, वो बड़ा मैथ क्रिएट हो रहा है। जी, मुझे बताएगा अली। अली बताएं, अली बताएं। 5 5 5 7 5 35। नहीं उसके बेटा, बाद नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत गलत गलत। जी, अदन आप बताएं।
10 by 10 by 10। बेटा आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज हैं पहले डिजिट की, उसके बाद 10 ही पॉसिबिलिटीज हैं दूसरी के लिए, और फिर 10 ही पॉसिबिलिटीज हैं तीसरे के लिए। तो मैंने 10 by 10 बिल्कुल ही। ठीक है, तो दिस ये बन जाता है 10 क्यूब यानी कि 1000। ओके, अब तूबा मुझे ये बता। अल्फाबेट के लिए 26 का हाँ, अल्फाबेट्स के लिए मेरे पास पासवर्ड्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। और आपको याद है इसका आंसर क्या था? वो तो 17,000 कुछ था टोटल, 17,576। 76, ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल थोड़ा सा सुन अगर ले। आपने एक मिनट, अगर एक आपने मिनट, अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ। हसन, हसन अब आपने चुप रहना। व्हाट इफ कि मैं कहूँ कि मेरा सवाल अब डिफरेंट है। वो ये है कि अगेन मैंने 3 लेटर्स का पासवर्ड रखना है, लेकिन अब आपको लेटर्स भी डालने की इजाजत है और डिजिट भी लिखने की इजाजत है। 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36। 36 मल्टीप्लाई बाय 36 36 मल्टीप्लाई बाय multiply by 36। 36 multiply by 36। ओके, 36 सर अच्छा क्यों? 46,500। अच्छा, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर जगह 36 पर, + 10। हाँ हर जगह पर मेरे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी वो 26 लेटर्स की और एक डिजिट की थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, और बड़ा थोड़ा केयरफुल रहेगा, ये मुश्किल सवाल है। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूँ, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूँ कि अब आपको, गौर से सुनते जाइएगा, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूँ कि आपको अगेन 3 लेटर्स पासवर्ड बनाना है, ठीक है, जिसमें डिजिट भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है, लेकिन कोई भी आपने लेटर रिपीट नहीं करना। सर 1 by 1 by 2 by 2 by 2। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। सर 9 9 नहीं, गलत, गलत। मुझे सॉरी समझ नहीं 10 आया आपने सॉरी क्या बोला। मैं सॉरी दोबारा 10। सवाल दोबारा पूछ, सवाल पूछ, देखिए बात सुनिए। सब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के पासवर्ड अब नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल मैं कर दूं A, ये पासवर्ड गलत है। क्यों? 36 मल्टीप्लाई बाय ए बराबर 34 एक मिनट मल्टीप्लाई बाय 32। हसन, हसन एक मिनट रुक जाओ, समझ लो जी। इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आपको कोई भी लेटर रिपीट करने की इजाजत नहीं है, कोई भी लेटर रिपीट करने की इजाजत नहीं है। ओके, ऑलराइट। आई अब जब लेटर। रिपीट करने की इजाजत नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कोई भी लेटर चूज कर लूंगा A, तो अब आगे A नहीं आ सकता। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे B चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? ओ ए और बी। सर A और B 36 दोनों नहीं आ सकते, A और B 36 दोनों नहीं आ सकते, A और B दोनों नहीं आ सकते। ये बात सुना? अब मेरी बात सुने गौर से, अब मेरी बात सुने गौर से। अब 3 पोजीशन थी, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, इजी बना रहा हूँ कि मैंने सिर्फ लेटर से चीजें क्रिएट करनी है। किससे क्रिएट करनी है? सिर्फ लेटर से क्रिएट करनी है। तो पहले के लिए पॉसिबिलिटीज होंगी 26, लेकिन अगले के लिए पॉसिबिलिटीज एक कम हो जाएगी। क्यों? 26 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 24। 1 लेटर यूज किया ना उसमें, इस वजह से। एक लेटर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक लेटर चूज कर चुके होंगे, तुम बार बार नहीं यूज कर सकते हमारे इसको पास ये दोबारा यूज नहीं ऑप्शन कर नहीं है कि सकते। हम एक लेटर दूसरी बार या तीसरी बार दोबारा यूज कर लें। और जब हम यहाँ पे लेटर लिख देंगे तो फिर इन दोनों लेटर्स को हम यूज नहीं कर सकते। 24 तभी मतलब 24 कितना होगा? बचेगा बाद 24 में। 24 हो बचेंगे। जाएगा। ये बात 24 समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर कहूं, आप दोबारा से आ जाएं अपनी इसके ऊपर, कार्स के ऊपर। अब कार्स में सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक्चुअली जो कार्स हैं उसमें 3 लेटर्स होते हैं और फिर क्या होता है? 4 नंबर चार वो होते हैं और 4 नंबर्स। नंबर और होते 4 हैं। नंबर होते हैं। अब आप बताएं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेगी? महारोश आप बताएं। सर हम एक नंबर दोबारा रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कर सकते, कर सकते। 20 कर आपने सकते नहीं हैं? पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा इब्राहिम। महारोश आप बताएं। सर आप दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर सकते अब आपने कार के बारे में बताना है कि कितनी पॉसिबल कार्स हो सकती हैं, कितनी पॉसिबल कार्स हो सकती हैं जिनके हैं? मैं सर नंबर जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात यस समझ में सर। आई? यस यूनिक सर। नंबर्स, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हो था जाएगा? कि रिपीट नहीं हो सकता, वो वाला क्वेश्चन का आंसर देना। रिपीट, लेटर रिपीट हो सकता है, लेटर रिपीट हो सकता है, ठीक है, लेकिन कितने डिफरेंट टोटल बनेंगे ये सवाल है, ठीक है। अब आप इससे बताएं। पिछला क्वेश्चन। सर टोटल 3 डिफरेंट बनेंगे। नहीं बेटा, 3 तो डिफरेंट नहीं बनेंगे।
क्योंकि पहले लेटर के ऊपर कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? सर 26 26। अगले पे कितनी आ सकती हैं? सर 25 तो नहीं, लेटर रिपीट हो सकता है 26 तो बाय 26 26। अगले पे कितनी आ सकती हैं? 26 26। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ कार का, अभी आगे चल रहा है, आगे आ जाए। जी कोई किसी का मोबाइल चल रहा है, प्लीज। आए क्या होगा? फिर क्या आएगा कि मैंने डिजिट लिखना है। अब डिजिट चार पोजीशन पे डिजिट आएगा, तो कितना आ सकता है? 10 10, फिर 10 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई फिर बाय 10 10 मल्टीप्लाई बाय और फिर 10 10। 10 ये बात समझ आ गई? अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से, मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरी कार्स थी जिसमें जिसमें लेटर्स भी रिपीट हो सकते थे, लेटर रिपीट जो थे वो भी अलाउ थे, और मेरे पास क्या करना अलाउ था? मेरे डिजिट्स भी सर रिपीट करने की इजाजत डिजिट्स थी, भी रिपीट कर सकते थे। यस सर। ठीक है? अच्छा अब हम दोबारा से वापस आते हैं, और अब मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि मैं आपको कहता हूँ कि मैंने क्या करना है। मैंने रिपीट नहीं करते। अगेन नंबर प्लेट बनानी है जिसमें ना तो आपको लेटर रिपीट करने की इजाजत है, ना डिजिट रिपीट करने की इजाजत है, ठीक है? यस सर अच्छा लेकिन एक और रिस्ट्रिक्शन भी है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है, क्योंकि तुमने लाहौर की कारों के बारे में बताना है, तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द लेटर एल। ओके सर ठीक सर है, जिस सिटी की कार होती है उसका पहले लेटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है? जैसे कोयटा की है तो क्यू, क्यू से होगा, ठीक है? गिलगित की है तो इस्लामाबाद जी आई, होगा, इस्लामाबाद आई, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, ठीक है? कराची के। कराची के, ठीक है? अब आप बताएं, सर मैं बताऊं? अब आप मुझे बताएं कि पहले लेटर पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 26। ना 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 ना, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। सिर्फ वन पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, एंड दैट इज एल। ओके, सर सेकंड पे 12 कितनी पॉसिबिलिटी है? 26, 26 25 क्योंकि हम 25 दोबारा नहीं यूज 25 कर सकते, Why 25? 25 क्योंकि हम L because दोबारा we यूज कर cannot सकते। use L again. Because repetition is नॉट अलाउड is अलाउड। is not allowed. Because repetition is not allowed, अब L repeat नहीं हो सकता. So there, तो how many 25, possibilities? 25. 5, And then और अगर 24 24 और आई क्या होगा? 23 23, इधर कितना? ना 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 ना, and अब तो multiply by 36, 36, 37, multiply by 26 गलत 20 गलत गलत, बेटा आप डिजिट्स आ गए हैं। 10, 10, 10 आराम से बोले। 9 multiply by 8 multiply by 7 10 multiply by 9 multiply by multiply by 8 8, multiply by multiply by 7 7, so multiply by that's the 6. answer. So that's the answer. तो बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है? So the total answer is 1 multiplied by 25 multiplied by 24 multiplied by 10 multiplied by 9 multiplied by 8 multiplied by 0. ठीक है? अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से। लेट्स से, अब सुने मेरी बात गौर से। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं एक ऐसी कार का नंबर लिखवाना चाहता हूं जिसमें ये हो क्या, कि यहां पर लेटर लिखा हो क्या, यहां पे एल से शुरू हो, ठीक है? ओके, आगे मैं कहता हूं कि दोनों लेटर जो होने चाहिए वॉवल होने चाहिए, ओके सर और जो ये नंबर होने चाहिए ना, 4 नंबर, सर उसमें जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर वो 0 नहीं हो सकता। ओके सर सर एक सर ओके क्वेश्चन एक और दफा रिपीट कीजिएगा, मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। मैं दोबारा बताता हूँ तुम। सो अब सवाल ये है कि आपने कार का नंबर बताना है जिसमें पहला लेटर जो होना चाहिए वो एल से शुरू होना चाहिए। जी सर। ओके उसके बाद रिपीटेशन तो वैसे ही इजाजत ही नहीं है ना। दूसरी ओके बात ये है कि आपको ये कहा गया है कि आपके जो डिजिट्स हैं यस उसमें सर पहला लेटर 0 नहीं हो सकता। सर 1 5 और ओके 4 आएगा क्या? एक फर्स्ट मिनट एक में। मिनट एक मिनट, ये आएगा 1, ये क्या आएगा? 5, नॉट 5 5, 5 कहाँ से आ गया? सर 5 वॉवल्स 5 होते हैं ना। टोटल वोवेल्स 5 होते हैं, तो 5 में से कोई पहले बस वाले में 5 और चूज दूसरे वाले करेंगे में तो 4 5 ही ओह होंगे। वेरी गुड क्योंकि आपने वॉवल का है। वेरी गुड, तो यहाँ पे आएगा 5। वेरी गुड, एक्सेलेंट।
यहाँ क्या आएगा? नेक्स्ट में 4 क्योंकि हम वो नेक्स्ट वो में दोबारा यूज 4 नहीं। आएगा। एक्सलेंट। यहाँ क्या और आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 9 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 6। 8 मल्टीप्लाई बाय गलत 6 गलत गलत। 9 तो ये हो गया। 9 मल्टीप्लाई बाय अहाद इतनी ज्यादा शोर नहीं मचाते। 9 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 9 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय नो नो, गलत, ये भी गलत है। सर 9 9 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 9 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप बताएं मैंने क्यों ये लिखा है? सर क्योंकि पहले नंबर 0 नहीं हो सकता ना, और दूसरा नंबर वैसे ही 9 है। नहीं, दूसरा नंबर 9 नहीं है। नो देखें सर देखें, ये पहला नंबर, पहला सर ये डिजिट जो पहले में 0 नहीं आ सकता, लेकिन सेकंड में 0 आ सकता है। आ सकता है, तो एक्चुअली इधर से इधर 0 आ नहीं सकता। तो इधर जो भी डिजिट आएगा, लेट्स से मैंने 1 लिखा है, अगर 1 लिखा है तो आगे 1 नहीं आ सकता, लेकिन आगे अब 0 आ सकता है। तो जो इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी वो कितनी होंगी? 9। 9 होंगी। और अगले की कितनी होंगी? ये 1 भी नहीं आ सकता, और यहाँ पर जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे 2 करता हूँ, 0 करता हूँ, 3 करता हूँ, अब वो दोनों वो नहीं भी आ नहीं सकते। आ सकता, तो 8 हो जाएंगी, फिर उसके अगले वाले के लिए 7 हो सो जाएंगी, फिर 6 हो 9 जाएंगी, इंटू 5 हो 9 जाएगा। इंटू 8 इंटू 7 होगा। दैट्स एन इंपॉर्टेंट 9 डिफरेंस इंटू टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला। इंटू आगे जाता रहेगा। समझ आ गया। अच्छा, खामोश खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है? सो लेट मी रिपीट। देखें, आपको कहा यह गया था कि ये आपने कार की जो प्लेट है उसका नंबर बताना है, ठीक है? उसमें 3 लेटर्स होंगे, जिसमें पहला लेटर एल से शुरू होना है, और जो नीचे 4 डिजिट्स होंगे उसमें पहला लेटर 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है। ठीक है। तो अब सवाल ये है, कितने पॉसिबल प्लेट्स जनरेट हो सकती हैं? तो इधर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इधर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अब एक एल लेटर हो चुका हुआ है और वॉवल से होना है। वॉवल का मतलब है मेरे 5 पास, 5 यार आपसे फिर आप बता रहे हैं, फिर आपने नहीं बोलना प्लीज। सो यहाँ पे हो जाएंगी 5 पॉसिबिलिटीज, और अगले पे हो जाएंगी 4 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पर एक वॉवल सेलेक्ट हो चुका होगा। जब एक वॉवल सेलेक्ट हो चुका हुआ है तो जो अगला आएगा नंबर, उस वॉवल के अलावा बाकी सारा कुछ आ सकता है। अब इधर क्या है? इधर मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज है, क्यों 10 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हुई 9, ठीक है? नेक्स्ट वाले और में भी अब ना। क्यों 9 होंगी यहाँ पर? इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने एक डिजिट सेलेक्ट किया होगा। जब एक डिजिट सेलेक्ट करेंगे तो ये तो फिक्स हो गया, अब उसकी बाकी जो है वो सारी दोबारा चेंज होनी है। तो अगले की कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? वो हो जाएंगी दोबारा 9, क्योंकि 0 यहाँ पे आ सकता है। यस, हमने पहले से 0 को ठीक है, मना किया कि पहले वाले में 0 नहीं आ हाँ, सकता। पहले पे 0 नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 8, 8, क्योंकि अब 2 नंबर सेलेक्ट हो चुके हैं, तो और अगला बचे कितना हो जाएगा? 8 7 हो बचे। जाएगा। और बस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ कि मैं इस तरह की असाइनमेंट के बहुत सारे सवालात दे सकता हूँ, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि तुमने ऊपर वॉवल आने चाहिए, नीचे नीचे सिर्फ इवन नंबर्स आने चाहिए। सर ये इजी है। हाँ, इजी है, इट्स ओके। तो मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आ सकते, ओवरऑल इवन नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल से शुरू होना है, यानी कि 1 इंटू 5 इंटू 4। अब यहाँ पे जो नंबर्स आने हैं वो सिर्फ इवन नंबर्स आने हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 8 नॉट 8, सर 10 नॉट 10, 5 5। वाई 5? सर Because क्योंकि zero, तुमने 5 इवन 5 नंबर होती है 10 में Five तो because even 5 there are होती है। because there are 5 even numbers, 0, 5 2, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 सर मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे रेपिटेशन 4 नहीं है, होनी ना। 4 3 2। 2 2, बस खत्म हो गई बात। यस सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? So this is called product rule. This is called product rule. Okay, समझ में आ गई बात? I hope everybody is with me. यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक अगला रूल बताता हूँ, और वो बड़ा कमाल रूल है। ओके, अच्छा अच्छा, वो जो रूल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है, अच्छा मैं आपसे, अच्छा बाय द वे, अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल कुछ सवालात, सो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ जो मैंने आपको करवा दिए हैं, जस्ट टू शो यू कि आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। सो ये देखिए जी, अगर मैं एक काम को कितने तरीकों में ब्रेक कर सकूं? 2 तरीकों में ब्रेक कर सकूं, N1 और N2, ठीक है?
और तो जो टोटल नंबर ऑफ तरीके होंगे वो क्या होंगे, n1 n2 n2 होंगे। N1 और N2। ठीक है। अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि तुम्हारे पास जो चेयर्स हैं वो ऐसे लेबल करनी है कि तुमने अपर केस इंग्लिश लेटर आना है, फॉलोड बाय एक पॉजिटिव नंबर आना है जो कि 100 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी 001 होगा, 002 होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मुझे बताएं इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। इस ऑडिटोरियम में कितने चेयर्स आ सकती है टोटल। तो दो ही पोजीशंस हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा। पहले लेटर आना है 26। सर 26 फिर 26 आएगा। और फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 से लेकर 100 तक कोई भी आ सकता है। Yes. 99 100। 100 तो इसका मतलब है इस ऑडिटोरियम में 2600 2600 नंबर ऑफ सीट हो सकती हैं। सर 100 क्यों आएगा फिर? 101 आना चाहिए कि 0 से स्टार्ट किया है? 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हम, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट, आगे आ जाइए। सर क्योंकि 0 बोला था तो मुझे लगा 0 से स्टार्ट। अच्छा आप देखिए बड़ी जबरदस्त बात, उसने कहा है कि आपका ना, आप देखिए आपको पता है कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर उसके अंदर पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, आई डोंट नो आपने देखा ही नहीं, आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, और उसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्ट्स लगे होते हैं जिससे बेसिकली वो लिसन करता है। ठीक है, अब आपका फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर आपने खरीदा है, उसके अंदर छोटे माइक्रो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं जो कि 32 हैं, और हर माइक्रो कंप्यूटर के अंदर 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हुए, कि कितने कंप्यूटर थे और हर एक के अंदर कितने पोर्ट्स हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 24। 32 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, अब देखिए Sir, अगर 24 आपको क्या? ये, क्योंकि हर एक के अंदर 24 पोर्ट्स हैं, ये और बिल्कुल वैसी 32 ही क्यों? बात है ना। 32 क्योंकि टोटल 32 नंबर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, 32 controllers हैं and 24 ports हैं. हर एक के अंदर 24 पोर्ट्स हैं। Oh. ठीक है, अच्छा अब इसने कहा कि इसकी जनरलाइजेशन भी होती है कि अगर एक मेरा टास्क है उसको मैं m तरीकों में तोड़ लेता हूँ, और पहला टास्क n1 तरीकों से हो सकता है, दूसरा n2 से और आखिरी nm से, तो जो टोटल टास्क जितने तरीकों से हो सकता है वो इन सारों की मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल सुने बड़ी यस गौर सर से। कि N1 को M से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ अब देखिए, हम मेरे सवाल सुने, सवाल बड़ा मजेदार है। वो कहता है आपके पास एक बिट स्ट्रिंग है, बिट स्ट्रिंग का मतलब है कि ये आपके पास 7 लेंथ की बिट स्ट्रिंग है। पता है बिट स्ट्रिंग क्या होती है। नहीं। बिट स्ट्रिंग होती है जिसमें हर लेटर जो है ना उस पे या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। से बाइनरी। Oh. लाइक जिसे कहते बाइनरी हैं, कोड। या जिस तरह बाइनरी कोड करता है। अब यस सर सवाल, 1 अब देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि 7 बिट्स से कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती है। ठीक है, मुझे बताएं पहली जगह पे कितनी आ सकती हैं। सर 2 7 2, यानी 0 या 1, और दूसरे पे कितनी आएंगी 1। 3 2, फिर 2 आएंगी क्योंकि रिपीटिशन सर तो अलावा है, यस 1 और सर फिर या फिर क्या 2 होगी, 0. आएगी सर, सब में फिर 2 2 आएगी। आएंगी और सब में 2 आएंगी, जिसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो 2 रेस टू द पावर 7 होंगी। मजा आ गया ना। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और है जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट, यानी रिपीटेशन है इजाजत है या नहीं है इजाजत। विद रिप्लेसमेंट को आमतौर पे कहते हैं कि आपको रिपीटेशन करने की इजाजत है। ठीक है, और दूसरा होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपको रिपीटेशन करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ये हमने बड़ी मजेदार तरीके से किया हुआ था कि आपके पास 3 लेटर्स हैं फॉलोड बाय 4 डिजिट्स। ठीक है, ये आप असाइनमेंट में खुद देखेंगे। बाय द वे ये जो आपको मैं स्लाइड दूंगा, ये स्लाइड में सारा होमवर्क लिखा हुआ है, ये सारे सवाल आपने करने सॉल्व। ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जो मैं अगला प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, वो उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें और इसमें एक शदीद किस्म का फर्क है। तो क्या फर्क है, उसने कहा कि मैंने एक काम करना था, एक काम था जो करना था, वर्क। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस वर्क को मैं एक है एक
इन तमाम तरीकों से कर सकता हूं, ठीक है? और ये सारे तरीके सही कहलाएंगे, या मैं इन तरीकों से कर सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक असाइनमेंट करने को दी या कुछ भी करने को दिया, और मैंने कहा अदन जो है ना वो इसको N1 तरीकों से कर सकता है, और अगर मैं आशीष को दे दूं तो वो उसको डिफरेंट N2 तरीकों से कर सकता है, ठीक है? या आप ये समझ लें कि हमने अपने जो हमारे टीए हैं जो कि नौफल भाई हैं, इधर आए, एक तस्वीर दिखाएं मुझे नौफल, ये है नौफल, इनकी तस्वीर देख लीजिए, ये हमारे टी हैं, ये ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाफिल सर। कह रहे अस्सलाम वालेकुम नौफल। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मेरी बात सुने गौर से। नौफल, सर लेट्स से, आपकी आवाज वो सर थोड़ी आपकी सी। आवाज नहीं आ रही। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? यस। अच्छा, यस अब देखें, सर। यस सर। हमने ना नौफल को एक गिफ्ट देना है, ठीक है? और गिफ्ट यस सर, सारे के, मिठाई, पैसे, केक। अच्छा सुनो तो सही ना। और गिफ्ट है, मैंने सारे गिफ्ट जो थे वो वो 5 गिफ्ट मैंने पकड़ाए हुए हैं अदन को, और 10 गिफ्ट पकड़ाए हुए हैं मैंने आशीष को, ठीक है? तो मुझे बताएं, और नौफल को हमने एक ही गिफ्ट देना है, तो मुझे बताएं हम कितने तरीकों से नौफल को एक गिफ्ट दे सकते हैं। तो अब सुन ले मेरी बात गौर से। अदन के पास 5 गिफ्ट पड़े हुए हैं, और आशीष के पास 10 गिफ्ट पड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारे नौफल टीचर जो है ना वो हैं। अब हमें बताएं, इनको हमने एक गिफ्ट देना है, कितने तरीकों से हम गिफ्ट दे सकते ये हैं? सर नौफल 5 स्टिक बाई में लग 10, रहे हैं। 50। हाँ, सर तो एक भी हो सकता ये है, सर 3 हो नौफल सकते स्टिक हैं में सर। लग एक रहे ही हैं। गिफ्ट देना है, 3 एक गिफ्ट देना है, एक गिफ्ट देना है। सर। ना सर 5 अगर बाई 10 काले सर एक not बार 5 by दोबारा 10, क्वेश्चन रिपीट कर it देंगे। will be 5 plus 10, प्लस 10। plus 10। क्यों? तो क्योंकि सर टोटल सर हम 15। 15 तरीकों से दे सकते हैं। हाँ, 15 तरीके से। सर आपका पेयर माइक। अब आपको समझ में आई? असल में बेटा, असल सर में इशू माइक ये है अपने कि पास सारे जब लग रहे हैं। जब सारे इकट्ठे बोल पड़ते हैं ना, तो फिर मेरी आवाज नीचे बैठ जाती है। सारे आप सारे, पर हल्ला बोल देते हैं। हाँ, सारे म्यूट कर लें प्लीज अपने आप को, ठीक है? तो प्लीज ये ना, मैं थोड़ा सा मैं रूल बना रहा हूँ कि आप सब ने बोलना तो है, लेकिन इकट्ठे नहीं बोलना, रेज हैंड करना है, ठीक है? अच्छा, अब आपको समझ में आई? इसे कहते सर जी हैं, मेरा रेज हैंड अभी तक हुआ हुआ है। हाँ, मैंने सवाल ही कुछ नहीं पूछा हुआ, तो रेज हैंड खत्म कर दें, ठीक है? अच्छा, अब एक बात सुने गौर से, और वो ये है कि इसे कहते हैं कि एक काम को दो डिसजॉइंट तरीके थे करने के, और ये मैं इतने तरीकों से कर सकता था, ये मैं इतने तरीकों से कर सकता था, ठीक है? और वो हर तरीका ही ठीक कहलाएगा, ठीक है? तो मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ? वो होगा N1 N2 तरीकों से। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने ना क्लास में कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है? और मैंने क्लास में अनाउंस किया कि आप ऐसा करें, घर जाएं, अपने घर वालों से पूछें, इंटरनेट पे आइडियाज देखें, और आइडियाज लेके आए कि हमने कल कौन सी एक्टिविटी करनी है, ठीक है? अब लेट से खदीजा गई, वो लेके आई, सो खदीजा गई, मैं इधर लेके आता हूँ। खदीजा जो लेके आई वो 5 आइडियाज लेके आई। ये लेके आई कौन? खदीजा। अच्छा, अरीज आई, और अरीज ने कहा, अरीज जो है वो 8 आइडियाज लेके आई, ठीक है? और जो सारा है वो 10 आइडियाज लेके आई, ठीक है? अब मुझे बताओ, हमने एक आइडिया पे काम करना है, हमने, अब हमारी क्लास शुरू हुई, ठीक है? अब हम क्लास में हमने एक आइडिया पे काम करना है, हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है करने के लिए? 23। 23। ठीक है? यानी सर क्या हम मतलब? 5 प्लस 8 तीनों प्लस 10। तीनों के आइडियाज में जो भी एक आइडिया कॉमन होगा ना, उसे हम नहीं, कोई भी क्लास में आइडिया कर कॉमन लेंगे। नहीं है, कोई भी सर आइडिया जब हम कॉमन नहीं 5 है। प्लस 8 प्लस 10 करेंगे तो हमारा आंसर 23 होगा, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी 23 के, हम 23 आइडियाज बिल्कुल। में से भी अब आपको बन। समझ में आई? अब आपको समझ में आई कि जब हम कहते हैं कि डिसजॉइंट चीजें थी, डिसजॉइंट मतलब है कि आपस में मिक्स नहीं हो रही, ठीक है? तो
तो हम कह रहे हैं कि टोटल कितने तरीकों से मैं ये काम कर सकता हूँ। इन 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 सारे तरीकों से भी कर सकता हूँ, इन सारे तरीकों से भी कर सकता हूँ, और इन सारे तरीकों से भी कर सकता हूँ। ये बात सुनाई? तो टोटल तरीके कितने हुए, इन सारों को ऐड अप कर दो। अब आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार किस्म की मिसाल देता हूँ। ठीक है, अब आप समझिएगा कि मैं कौन सी क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, प्लीज लुक एट दी, आपको नजर आ रही है मैं क्या देख कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि ए स्टूडेंट कैन चूज ए कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द थ्री लिस्ट। द थ्री लिस्ट कंटेन्स, ये बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैथ के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसको एक ही प्रोजेक्ट करना है, काम करना है। तो मुझे बताएं कि वो कितने तरीकों से एक ये प्रोजेक्ट कर सकता है, उसके पास कितनी ऑप्शन है? सर एक ही तरह से। बेटा वो तो है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस कितनी है? 23 + 15 + 19 23 + 15 + प्लस 19 19। + 19। ये बात सुना? ये इसके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इसे सर कहते हैं सम 59। रूल। ठीक है, जितना भी आंसर आता है। ठीक है, इसे कहते हैं सम रूल। ठीक है। सो एक बात सुने गौर से। वो ये कहता है कि अगर मैंने क्या करना है, अगर मैंने टोटल तरीके निकालने हैं, यानी यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स, और ये सारे तरीके डिसजॉइंट हैं, यानी इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या आती है, वो एम्प्टी आती है, यानी इस तरीके का इस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जितने भी तरीके हैं उनकी अलग अलग जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है। ये जो मैंने ये साइन लगाया ना, इसे कहते हैं उनका साइज। ठीक है, यानी ए ए वन तरीके कितने हैं, वो N1 तरीके हैं, तो N1 + N2 + N3 + NM तरीके आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बात की? यस सर। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, टेक्स्ट साइज इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सर एक किधर बार गया? दोबारा बता एक दें। एक मैं बता देता हूँ बेटा आपको। इसको हम, ओके, ये थोड़ा छोटा हो जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर मेरा, तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, ये कैसे क्लियर कैसे होता है? क्लियर कैसे होता है? यार क्लियर कैसे होता है? इसे कैसे क्लियर करते हैं? हाँ, इरेजर आ रहा है, इरेज ऑल कर देते हैं। ठीक है, और इसका साइज कैसे कम करते हैं, आपको पता है कैसे कम क्या करते हैं? हाँ, सर साथ जो 11 बना हुआ है उधर से कंट्रोल होता है। हो गया काम, क्या मजेदार बात। अच्छा, उसने कहा कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, क्या करना है, मैंने ये काम करना है। ठीक है, अब ये काम करने के ये तरीके हैं, ये तरीके हैं, और ये एम एम तरह की मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं, और हर एक के अंदर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इसमें N1 तरीके हैं, इसमें N2 तरीके हैं, और इसमें NM तरीके हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मेरे पास टोटल कितने तरीके अवेलेबल हैं उस काम करने के, इन सब की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। ये बात समझा? ठीक है, यस। ऑल राइट। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, उसमें बड़ी इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना, वो ये थी कि किसी भी दो सेट्स के, यानी इन तरीकों के दरमियान में और इन तरीकों के दरमियान में, अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो वो एम्प्टी आएगा, इसे कहते हैं एम्प्टी। यानी अगर मैं AI और AJ, यानी कोई भी दो तरीकों के दरमियान में इंटरसेक्शन लूंगा, तो वो आएगा क्या, एम्प्टी सेट। क्या आएगा? इसे एम्प्टी। कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी कोई भी तरीका कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझा? अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। याद है हमने एक बड़ा जबरदस्त प्रूफ किया था A - B² का? उसमें अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अब मेरी बात सुने गौर से, मैं आपके सामने ये एक सेट लिखता हूँ जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स। ये मैं आपके सामने एक और बताता हूँ,
जो कि इसमें 15 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप सुनते जाइएगा मेरी बात। और ये वो रीजन है जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, सर थ्री ठीक है, कॉमन नहीं है, थ्री कॉमन है या फिर थ्री नंबर्स कॉमन है? 3 नंबर्स हैं जो कॉमन है, जो दोनों में मौजूद है। ओके। आशीष बैठ जाओ प्रॉपर्ली। अच्छा, अब सुने मेरी बात गौर से। अब मैं ये चाहता हूँ, ये लेट्स से ये सेट है ए। यार किसकी आवाज आ रही है? इब्राहिम प्लीज खामोश वो कर दे, म्यूट कर दे अपने आप को। अब ये सेट था ए जिसके अंदर टोटल 10 लोग। इसमें कितने लोग हैं? 15। तो बी सेट में टोटल 15 लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक बात, आप इससे निकाल सकते हैं कि अगर मैंने सिर्फ निकालने हो कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है और बाकी बी में नहीं है, वो कितने होंगे? थ्री। सर तकरीबन होंगे 22, 7। सॉरी 7। टोटल इस ए में 10 है और 3 इन दोनों में कॉमन है। तो मुझे बताएं सिर्फ ए वाले कौन से हैं जो सिर्फ ए में है? ये कितने हैं? 7। 7। ये 7 है। 7। अच्छा, आप मुझे बताएं ये जो सिर्फ बी में है वो कितने हैं? 12। 12। 12। 12। ये हैं 12। 12। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से, मैं बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ आपको। आप निकालना चाहते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने हैं, यानी ए और बी में कंबाइन दोनों कितने हैं? यस अच्छा, सर। अच्छा, अब मेरी बात सुने 29। गौर से, एक मिनट रुके। अगर मैं दोनों को अलग निकालता, अगर ये दोनों में कोई भी कंबाइन ना होता, यानी इधर 10 होते और इधर 15 होते, तो जो आंसर होता ना वो होता 25। यस सर। बट मसला ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है। अब जब कॉमन है और मैं ये निकालूंगा तो मेरा आंसर, इनका भी आंसर अगर मैं ये निकालूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि इन 3 को मैं इन 10 में भी काउंट कर चुका हूं और इन 15 में भी काउंट कर चुका हूं। तो 25 माइनस 3 होगा। सो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे एक काम करना पड़ेगा। यानी मैं कहूंगा पहले तो मुझे बताओ ए में कितने, फिर मैं कहूंगा मुझे बताओ बी में कितने, फिर अब एक मसला हो गया। मसला ये होगा कि ये जो 3 है ना, ये 2 दफा काउंट हो गया। कितना काउंट हो गया? 2 टाइम्स। 3 दफा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस। उस एक दफा निकालना पड़ेगा। जो दोनों के इंटरसेक्शन में है उसको एक दफा निकालना पड़ेगा, ताकि वो 2 दफा काउंट ना हो, एक दफा काउंट हो। तो 10 सर फिर प्लस 22 आया। 25 So माइनस the 3। so the answer is 10 plus 22 15 minus 3, that is equal इज to इक्वल टू 20, 22। 22। ये बात नहीं, इसे कहते यस हैं सर। सब्ट्रैक्शन रूल। क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन रूल। फ्रैक्शन रूल। So, एक था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि एक ही काम था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और जो पूरा काम होना है वो इन दोनों से मिलके होना है। तो पहले काम को करने के n1 तरीके हैं, दूसरे को n2 तरीके हैं। तो हमें करेंगे n1 मल्टीप्लाई बाय n2 करेंगे। दूसरा जो सम रूल है वो ये कहता है कि मेरा एक एक काम मैंने करना है, उसको इन सब तरीकों से भी किया जा सकता है, इन सब तरीकों से भी किया जा सकता है, यानी n1 इन तरीकों से और n2 इन तरीकों से। तो अब मैं उसको कितने तरीकों से कर सकता हूं? मैं टोटल n1 प्लस n2 तरीकों से कर सकता हूं। ठीक है? लेकिन ये जो n1 और n2 थे, ये दोनों आपस में अलग अलग थे, डिसजॉइंट थे। जो सेकंड थर्ड प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर अगर उनको हम यूनाइट करें, अगर अगर मैं अब वो डिसजॉइंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। तो जब इंटरसेक्टिंग है तो हम क्या करेंगे कि पहला तरीका निकाला, उसके कितने तरीके हैं, दूसरे के कितने तरीके हैं, फिर वो तरीके जो दोनों में कंबाइन है वो 2 दफा काउंट हो गए, तो वो हम क्या करेंगे, एक दफा माइनस कर देंगे। ये समझ में आ गई बात? यस। ठीक यस है, सर। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमने देख लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये कितनी जबरदस्त मिसाल देता है। अब मैं कहता है कि अच्छा इसको ना ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम वहां पर वो वहां पे यहाँ पे कर सके। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, और अच्छा आया कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ा। ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके, ओहो, आय हाय, यूं गया, यूं किया और यूं किया, और यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। ठीक है,
और अब हम ऐसे करते हैं। सो सवाल क्या है, सवाल कर रहा है हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है, सो अब वो कहता है हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 आर पॉसिबल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। ठीक है? अच्छा, अब पहले तो मैं आपसे सवाल सिंपल से करता हूँ कि अगर मैंने कहना हो कि 8 लेंथ की बिट स्ट्रिंग्स कितनी हो सकती हैं, कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ये कितना होता है? 2 रेज़ टू द पावर 88, which is how much? Which is approximately 256 मेरे ख्याल में, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल लेकिन ये नहीं है, ये तो है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। ठीक है, 256 ही है। अच्छा अब सवाल सुने गौर से। वो कह रहा है कि मुझे बताएं जो स्टार्ट हो कहां से, 1 से, यानी कि पहली बिट जो है उस पे क्या आना चाहिए? पहली बिट पे क्या आना चाहिए? सर 4। नहीं बेटा, उसने क्या दिया ना, स्टार्ट विद 1, इसका मतलब पहली बिट पे क्या आया होगा? 1 1 1 आया होगा, 1 आया होगा। अच्छा बाकियों पे जो मर्जी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ये कितना हो गया? ये हो गया सर 2 हम रेज़ टू 2 पावर से क्यों 7, मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हर बिट स्ट्रिंग्स है ना, तो बिट स्ट्रिंग में हर पोजीशन पे या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। कैसे? अगर मैं लेटर स्ट्रिंग कहता ओके तो ये सर लाइक लास्ट बिट, 2 पे तो 1 जीरो 0 ही 1 आएगा। 0 1 1 अभी 0 अभी अभी रुक जाए। 1 0। उसने कहा है आइदर इट स्टार्ट्स विद 1 और इट एंड्स विद 0 0। ठीक है, तो पहले मैंने वो वाली काउंट की है जो है स्टार्ट्स विद 1, स्टार्ट्स विद 1। अब हम लिखते हैं एंड्स विद क्या? 0 0। एंड विद 0 0 का मतलब क्या है? ये 8 पोजीशंस है। ठीक है, इसके एंड पे यहां आना है 0 0, यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो फिक्स हो गई। ओके, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 2 रेज़ टू पावर 6। ओके, अब मैं आपको मसला बताता हूं, मसला क्या है। मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता, यानी मेरा आंसर ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्यों? क्योंकि वो समान, इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग्स ऐड हो गई हैं? इसमें कौन सी स्ट्रिंग्स आई हुई हैं? इसमें वो स्ट्रिंग्स आई हुई हैं जिनमें जो स्टार्ट कहां से होती हैं? जो स्टार्ट कहां से होती हैं? 1 1 से होती हैं। 1 अब मुझे बताएं इसके एंड में क्या आ सकता 1 है? से क्या इसके एंड में 0 0 आ सकता है? यस आ सकता है 0 0। यस है ना? जरूरत नहीं है 0 और 1 हो। और सर क्योंकि उन्होंने जो ये वाली पॉसिबिलिटी पहले स्ट्रिंग है, बता दी हुई है। जो ये वाली स्ट्रिंग है जिसके एंड में 0 0 आता है, उसके शुरू में 1 आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो तो हमने ओवर काउंट कर ली हैं। तो हम ऐसे करते हैं, एक और स्ट्रिंग्स निकालते हैं जो 2 दफा काउंट हो रही हैं, वो है स्टार्ट्स विद 1 एंड एंड्स विद 0 0, यानी कि वो तमाम स्ट्रिंग निकाल लेते हैं जो रिपीट हो रही हैं। 1 2 3 4 4, यानी जो स्टार्ट होती है 1 से और एंड होती है 0 0 से। ये बात समझ आई? और अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बनेगी? ये होगी 1, ये होगी 1 क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी है, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी? दैट कम्स आउट टू बी 2 रेज़ टू पावर 5। अब हमारा जो असल आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 2 रेज़ टू पावर 7 प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5। ये आंसर। ठीक है, क्यों 2 रेज़ टू पावर 5 मैंने माइनस किया है? तो ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि इधर ऐड हो गई हैं, वो इधर भी इंक्लूड हो गई हैं,
जो इधर भी इंक्लूड हो गई हैं और इधर भी इंक्लूड हो गई हैं। तो हमने तो उनको एक दफा काउंट करना था, तो मसला ये हुआ ये 2 दफा काउंट हो गई हैं, तो हमें एक दफा क्या करना पड़ेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सर सब्ट्रैक्शन। मीन्स रेपिटेशन नहीं करनी, सॉरी बेटा। रेपिटेशन नहीं करनी। हाँ, रिपीटेशन का मतलब है आपने रिपीटेशन नहीं करनी ना। रिपीटेशन इज, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप एक ही चीज को 2 दफा काउंट नहीं कर सकते। आप एक ही चीज को 2 दफा काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी तो आवाज जो चीजें मल्टीपल दफा काउंट हो गई हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने जो मल्टीपल दफा काउंट हो गया उनको मुझे, जो 2 दफा काउंट हो गया उनको एक दफा माइनस कर दें। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है। यस सर। अच्छा, देर इज ओनली वन रूल लेफ्ट एंड लेट मी टेल यू दैट कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा, ओहो ये मैंने क्यों कर दिया। अच्छा, देर इज ओनली वन रूल लेफ्ट, और वो टॉपिक है जो मैंने पहला एग्जांपल में भी करवाया था। इट्स एक्चुअली कॉल्ड डिवीजन रूल। डिवीजन रूल। अच्छा, डिवीजन रूल क्या कहता है? डिवीजन रूल कहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई काउंटिंग की। ठीक है, अच्छा, अब अदन मेरी बात गौर से सुनना, अबिया मेरी बात गौर से सुनना, मारुश और अपनी बात गौर से सुनना, करार, हसन, अस्का और इब्राहिम, ठीक है, ये सारे बच्चे बड़े गौर से मेरी बात सुने। लेट्स से आशीष कि रह गया। मैं, आशीष भी रह गया, आशीष भी कर लेते हैं, तलहा भी कर लेते हैं, जो है वो सारा भी कर लेते हैं, मुनीब भी कर लेते हैं, मरियम भी कर लेते हैं। तो लुक एट दिस। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी गौर गौर सुने। हम्म, अगर मैं कहूं कि मैंने कोई चीज काउंट करनी है और मैं आपको बता दूं कि वो जो काउंटिंग है, वो जो काउंटिंग आपने की है उसमें हर चीज सी दफा काउंट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपने कोई भी चीज काउंट करनी थी और मैं कहूं यार आपने ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन बीइंग काउंट करने थे एक क्लासरूम में। ठीक है, और मैं ह्यूमन बीइंग काउंट करने के बजाय मैं क्या करता हूं, मैं नंबर ऑफ लेग्स काउंट कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे बताएं अगर मैं नंबर ऑफ लेग्स काउंट कर लूंगा और मैं कहता हूं जो नंबर ऑफ लेग्स है ना वो आई हैं 500, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने ह्यूमन बींग्स होंगे उस क्लास में? 150। 150 कैसे? 250 ढाई सौ, डिवाइड 250, 250। क्योंकि हम इसको, 250 क्योंकि लेग्स 2 होती है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। सर 2 तो पे डिवाइड हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और हमारा आंसर क्या होगा? 250 आ जाएगा। 250। 250। दिस इज कॉल्ड डिवीजन रूल, कि आपने कोई और चीज काउंट कर ली जो कि जिसमें आपको पता है कि सर ओरिजिनल चीज जो काउंट करनी थी वो उसमें ओवर काउंटिंग हो गई है, और ओवर काउंटिंग बड़ी यूनिफॉर्म तरीके से हुई है। अच्छा, आप एक और मजे की बात सुनाए। आपको याद है हमने आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताई थी, और वो ये बात बताई थी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरह काउंटिंग करता हूं कि हर बच्चा कितने लोगों से हाथ मिलाता है, 50 लोग थे ना, तो हर बच्चा लेट से कितने लोगों से टोटल हाथ यस मिलाता सर। है? 49 लोगों से ये मिलाएगा, 49 लोगों से ये मिलाएगा, 49 लोगों से ये मिलाएगा, 49 लोगों से ये मिलाएगा। ठीक है, जी सर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 49। लेकिन अब एक मसला है, मसला ये है कि हर हैंडशेक, ये दिखाओ, हर हैंडशेक मेरा और फॉर एग्जांपल ये नौफल का हैंडशेक हुआ है, वो एक हैंडशेक कितनी दफा काउंट हो गया? 2 बार। 2 2 बार बार। काउंट हो गया। तो टोटल 2 नंबर ऑफ, टाइम्स। आपने तो निकाले हैं टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, इसको आप क्या निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2 आ जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिवीजन रूल, कि जब आपने कोई चीज काउंट करनी है आप कुछ और चीज काउंट कर लें, और वो काउंट करना बड़ा आसान है। ठीक है, ये बात समझ आई? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि लेट्स से, अब मैं एक और सवाल करता हूँ, लेट्स से कि एक फार्म हाउस में गए हैं आप, एनिमल फार्म हाउस है, उसमें आपने काउंट करने हैं कि कितने भेड़े हैं, कितनी शीप्स हैं, हाँ जी। कितनी शीप्स हैं, और आपको पता लगा कि टोटल नंबर ऑफ शीप्स जो हैं वो 1000 है। ठीक है, सर इतनी सारी? हाँ, इतनी टांगे हैं उसकी, उनकी ना इतनी लेग्स हैं
जो अच्छा आपकी है, आगे है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर इतनी लेग्स हैं तो मुझे ये बताएं कि कितनी शीप्स हुई। 1000 डिवाइडेड बाय 4। 1000 डिवाइडेड बाय फोर 4, थाउजेंड और फोर। क्योंकि एक शीप की 4 लेग्स होती हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिवीजन रूल। तो कई दफा आपने एक चीज काउंट करनी होती है, लेकिन आप काउंट कुछ और करना बड़ा आसान होता है। और आप करते क्या है, आप कहते हैं अच्छा इसका और इसका एक रिलेशनशिप है कि इसमें हर चीज जो है वो इतनी दफा पाई जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। सर हमारे अच्छा, लिए सॉरी बेटा। अच्छा, मैं अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अच्छा, हमारे लिए अब मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो ओरिजिनल को काउंट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दूसरे को काउंट करना बड़ा आसान काम है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, मैं अब आपको 200 आखिरी मैं सवाल बताता हूँ जिसका बायोलॉजी से ताल्लुक है। अच्छा, 1000 भेड़े हैं और 4 टांगे हैं, हमने टोटल टांगे बतानी है तो 4000 टांगे हुई। नहीं बेटा, 1000 भेड़े नहीं है, 1000 टांगे हैं। ठीक तो है, 250 आते हैं। ठीक है। 1000 अच्छा, टांगे 50 भेड़े हाँ, अच्छा, 250। अब एक बड़ी जरूरी बात, और वो जरूरी बात बेटा ये है कि इमेजिन करें, इसमें आपको मजे की बात बताऊं। ये जो आपका, जब आपका ये आपने कभी देखा है, ये आपके जो हाथ होता है, हाथ, ये हाथ जो होता है ना, ये जो हाथ, इस हाथ के ऊपर ना आपने कभी देखा है, हर एक का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता यूनिक है, हाँ जी मुझे पता। है ना? हर हर ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है? जी और सर, आपको मजे की बात, नॉट इवन ट्विंस। हाँ, नॉट इवन ट्विंस। अच्छा, मैं आपको बताऊं मजे की बात, ये जो आपका ये जो हैंड बनता है ना, ये हैंड एक्चुअली एक स्ट्रिंग होता है, और वो एक स्ट्रिंग होता है, आप समझ लें बाइंड्री स्ट्रिंग। ठीक है, और इस बाइंड्री स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली या वो ऊपर होता है या वो नीचे होता है, या वो ऊपर होता है या वो नीचे होता है, या वो ऊपर होता है या नीचे होता है। और ये जो स्ट्रिंग होती है ना, ये तकरीबन तकरीबन 1 बिलियन साइज की होती है। 1 बिलियन का मतलब पता क्या है? तकरीबन 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 अगर मैं 1 एग्जांपल करोड़। दूं तो तकरीबन 10 raised to the power 9। ठीक है, ये इतनी बड़ी बिट स्ट्रिंग है, तकरीबन 10 raised to the power 9। ठीक है, अब हर एक जो उसका 1 बिलियन जो वैल्यूज हैं, उसका जो पिक्सल है, जो जो भी आप देख लें, वो या नीचे होगा या ऊपर होगा, या नीचे होगा या ऊपर होगा, है ना? तो आप मुझे ये ये सर बताएं यही कि, फिंगरप्रिंट की निशान बनाता है। और अब आप मुझे बताएं कि ये टोटल नंबर ऑफ फिंगरप्रिंट्स कितने हो सकते हैं? वो हर एक पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू टू इंटू 2, इंटू टू ये इंटू तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी? ये बनेगी 2 raised to the power था कितनी? 9 नॉट 9, 9 10 10 10 बिलियन। to 10,000। ये बिलियन। एक्चुअली 1 बिलियन बनेगी। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो हमारे किसी कैलकुलेटर में भी नहीं आ सकती। इसीलिए कभी भी दो ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। अब तो इधर वो डोर्स भी फिंगरप्रिंट के साथ ही होता है ना, क्योंकि बिल्कुल, सारे यूनिक है। ये जितने भी डिटेक्शन वाले काम होते हैं वो सारे इसी के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल दी है कि एसेंशियली ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं सर जो फेस यूज हो लॉक रही होती हैं। धोखा खा जाता है क्योंकि अक्सर लोगों का मुंह एक और जैसे होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इसी तरह जो ह्यूमन फेस बनता है वो भी इसी तरह अप्स एंड डाउन से बनता है, उसके सारे अंदर भी इसी तरह यूनिक की है। चीजें होती हैं। और उसमें भी इसीलिए कभी भी दो ह्यूमंस के फेस भी एक जैसे नहीं होते, इवन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनमें भी कुछ कुछ चेंजेस होती हैं। ये सारा होता है डीएनए के वजह से। बिल्कुल, और जो डीएनए होता है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो ये जो भी हर डीएनए, इंसान का अलग होता है। और वो हर इंसान का अलग कैसे होता है, तो मैं मजे की बात बताऊं वो क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताता क्योंकि हर इंसान में अलग हूँ। होता है। सिमिलर भी नहीं नहीं होते। नहीं 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 नहीं, आपका जो डीएनए होता है ना, वो 4 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कहते हैं AGCT कहते हैं। AGCT। हाँ, और एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, जो आपका एक डीएनए होता है ना, एक डीएनए, वो तकरीबन तकरीबन आई आई डोंट 1 ट्रिलियन शायद मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, इसकी जाके एग्जैक्ट वैल्यू जाके देखिएगा। ये आपकी असाइनमेंट का सवाल है कि आप देखें कि इसकी एक जो डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी बड़ी होती है। और मजे की बात यह है कि ये जो पूरा ट्रिलियंस का जो वो है डीएनए है, उसमें हर जगह पे इनमें से कोई एक लेटर आ सकता है।
तो कितने लेटर हुए? सर ये मैंने AGCD multiplied by तो बेसिकली 1 trillion. 4 लेटर raised हुए? to the power 1 trillion. सो 4 raised to 4 the power इंटू of 1 4 trillion. इंटू 4 इसीलिए into 4 into 4 into 4 तो into 4. तो 4 टू द पावर ट्रिलियन 1 नंबर ऑफ trillion. पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसीलिए कभी भी हम कहते हैं कि दो ह्यूमंस के, कोई भी दो स्पीशीज के डीएनए सेम नहीं हो सकते। ठीक है। और अगर हम कहते हैं ना कि एक डीएनए जो फॉर एग्जांपल जैसे जब एक बेबी जो होता है, उनके जो डीएनए होते हैं वो बेसिकली वो एक जो है ना दो पेरेंट्स के डीएनए से बनते हैं। अब जब वो दो पेरेंट्स के डीएनए से बनते हैं तो उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। वो Similarity पेरेंट्स होती है ज्यादा हद और तक. उनके अंदर म्यूटेशंस भी होती हैं, यानी वो आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता है। ठीक है ना। तो इस और उस चेंजेस से बेसिकली पूरा ह्यूमन बीइंग अलग अलग बनता है। ठीक है। तो खैर ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि बायोलॉजी के अंदर भी मैथमेटिक्स शामिल है, और एक्चुअली उसी से चीजें बनती हैं, उसी से चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। तो मजे की बात यह है कि बायोलॉजी का भी मैथमेटिक्स से ताल्लुक है। आपको दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी साइंसेस मिलेंगी उन सारी जगहों पर आपको ये मैथमेटिक्स मिलेगा, ये काउंटिंग के प्रिंसिपल मिलेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। ठीक है। तो सर काउंटिंग के हमने जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है। सर मैंने वो ये भी AGCT को मैंने ऐसे भी सुना हुआ, एक 00 है, G का है 01, C का 10 और T का 11। वो तो चार वैल्यूज है ना, वो चार वैल्यूज को आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है। तो वो ये यूजुअली 00 इनकी जी AGTC means adenine guanine thymine. बिल्कुल सही Sir, बात। I am थैंक hearing. यू। सर जी ठीक है। क्या AGCT stands for? आप ये चैट जीपीटी से जाके पूछें कि डीएनए के अंदर सर एजीसीटी क्या होता है। ठीक है। सर चलिए अच्छा सर चैट मेरी मेरे पास एक बुक है। नहीं है, आप है मेरे एक मिनट उस्ताद, एक आप मिनट मुझे बताएं। नहीं मुझे नहीं, खुद भी नहीं पता। तो आई सर डोंट नो मेरे पास एवरीथिंग। ये बुक है, तो Sir, मैंने ये दियो. सर ये आशीष मेरे पास एक आशीष बुक। आशीष मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए इंसान की जो नॉलेज है ना, ये जो इंफॉर्मेशनल नॉलेज है, ये इतनी बड़ी हो गई है कि सारी जानना हमें जरूरी नहीं है। ठीक है। तो लेकिन आपको प्रिंसिपल समझने चाहिए। अब एक और बड़ी जबरदस्त चीज आ गई कि चैट जीपीटी आपके पास आ चुका हुआ है, आप उसको अपनी नॉलेज का हिस्सा बनाएं। ठीक है। तो आप समझें कि चीजें बड़ी लेवल पे समझी, एब्स्ट्रैक्ट लेवल समझी कैसे जाती है। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आई होप यू यू एंजॉयड द सेशन। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। सर आज इंशाल्लाह में अब तो हम मजा आया। अल्लाह हाफिज सर। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अल्लाह ग्राफ के बारे में हाफिज करेंगे। सर. ग्राफ्स यू विल एंजॉय इवन मोर। और फिर उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस शुरू हो जाएंगी वो इंशाल्लाह टोटल जो जबरा पे शुरू हो जाएंगे। तो शरद हमारा क्लास जो में नौफल है वो इंशाल्लाह हमारी सर. हमारे शरद नौफल क्लास में सर जो मजा हैं वो आएगा। आपको बड़े मजे मजे की चीजें बताएंगे मेरे साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच।